एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। वहाँ एक 22 साल का लड़का रहता था, रामू। न माँ, न बाप, न कोई अपना। बस एक पुरानी झोपड़ी, कुछ पुराने बर्तन और दिन भर की मेहनत उसका साथी थी। आज फिर सुबह जल्दी निकलना पड़ा। लकड़ियां काटने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं। किस्मत भी क्या चीज है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और कुछ के पास सिर्फ पसीने के कतरे। वह जंगल के एक कोने में रुकता है और लकड़ियां काटना शुरू करता है। बस ये आखिरी पेड़ कट जाए तो शाम तक बाजार पहुंच जाऊंगा। फिर शायद कुछ चावल मिल जाएं। रामू लकड़ियां काटते काटते उसका हाथ छिल जाता है। आह, लगता है हाथ छिल गया। क्या जिंदगी है यार, मेहनत करते करते हाथ खिस गए पर पेट कभी पूरा नहीं भरता। रामू कुल्हाड़ी नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अगर तू सच में है ना तो एक मौका दे दे। सिर्फ एक बार मेरी किस्मत बदल दे। अचानक जोर से हवा चलने लगती है और रामू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वह चौंक जाता है। ये आवाज कहाँ से आई? पेड़ के पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है। तू तो बड़े दुख में लगता है दोस्त। कौन है वहां? सामने आ। अरे, तू तू बोल रहा है? हाँ, क्यों? पहली बार किसी बंदर को बोलते हुए देखा है क्या? समझदार। और तू बंदर? भाई, मैंने तो सुना था बंदर सिर्फ केला खाते हैं, बातें नहीं करते। सही सुना था, पर मैं आम खाता हूँ और सोचता भी हूँ। नाम है भोला, जंगल का सबसे चालाक और सबसे ईमानदार बंदर। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं रामू, सच है। पर सच पर विश्वास करने के लिए अक्ल चाहिए, और तू थोड़ा भोला लगता है। हाँ, मैं भोला हूं पर दिल से ईमानदार हूं। यही तो तुझे खास बनाता है। लोग अक्ल से जीते हैं, तू दिल से जीता है। शायद इसी वजह से तू मुझसे मिला। तू कहना क्या चाहता है? सिंपल बात है दोस्त, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तू मेहनती है, पर तुझ में समझ और सोच की कमी है। मैं तेरा दिमाग बनूंगा, तू मेरा हाथ बन जा। दोनों मिलकर किस्मत बदल देंगे। तू मेरी मदद करेगा? लेकिन क्यों? मैं भी अकेला हूँ रामू। साल भर से जंगल में भटक रहा हूँ, कोई दोस्त नहीं। शायद भगवान ने हमें मिलाया है ताकि हम एक दूसरे की कमी पूरी कर सकें। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। ठीक है भोला, अगर तू सच में मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ। यही तो बात हुई। लेकिन एक बात याद रख रामू, मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी। मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे जिंदगी बदली जा सकती है बिना जादू के। मैं तैयार हूँ दोस्त, बता पहला कदम क्या होगा? कल सुबह बाजार चले। वहां लोगों के व्यवहार से तुझे एक सबक सीखने को मिलेगा, जिसमें पैसा नहीं पर अक्ल छुपी है। लगता है मेरी जिंदगी बदलने वाली है। बस दिल साफ रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक गरीब भोला लड़का और एक समझदार बंदर, दोनों का रिश्ता अब शुरू हुआ था। ये दोस्ती रामू की किस्मत लिखने वाली थी, पर कैसे, ये अभी किसी को नहीं पता था। भोला, आज मैं अपनी सारी लकड़ियां बेचकर चावल और नमक लाऊंगा। आज घर में खाना पकाएंगे। बस चावल और नमक? इतनी मेहनत के बाद सिर्फ इतना? और क्या करूं, मुझे ज्यादा पैसा मिलता ही कहाँ है। हर दिन वही 2 रुपये मिलते हैं। रामू, समस्या तेरी मेहनत नहीं, तेरी सोच है। तू अपनी चीजों की कीमत समझता ही नहीं। कीमत मतलब? सोच, तू पूरा दिन जंगल में काम करता है, लकड़ियां काट कर बेचता है। लेकिन अगर तू अपना दिमाग लगाए तो वही लकड़ियां तुझे 2 गुना दाम ला सकती हैं। पर कैसे? मैं जादू तो नहीं कर सकता। जादू नहीं, अब चल मैं तुझे दिखाता हूँ। रामू अपनी टोकरी रखता है और आवाज़ लगाता है। अरे भाई, लकड़ियां ले लो, ताजी और सस्ती। देखा भोला, कोई नहीं ले रहा। एक काम कर, ये जो बड़ा पेड़ का टुकड़ा है ना, उसे अलग रख और उस पर लिख लकड़ियां पूजा के लिए। पर यह तो वही लकड़ियां हैं, सिर्फ लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? बस कर, जैसे मैं कह रहा हूँ। दुनिया चीज नहीं, नजरिया खरीदती है। रामू वैसे ही करता है। थोड़ी देर में एक आदमी रुकता है। भाई, यह पूजा वाली लकड़ियां कितने की हैं? 10 रुपये बंडल। ठीक है, 2 बंडल दे दो। रामू हैरान हो जाता है। वह आदमी पैसे देकर लकड़ियां ले जाता है। भोला, ये क्या हुआ? उसने बिना झगड़े पैसा दे दिया। समझ गया ना अब? जब तू अपनी चीज की कीमत समझेगा, दुनिया भी समझेगी। तू सोचता था सिर्फ मेहनत चाहिए, पर मेहनत तब काम आती है जब अगलो उसके साथ हो।
हाँ, पहली बार मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे कुछ सिखाने लगी हो। भोला, तू सच में समझदार है। मैं तो बस काम करता रहा, सोचा ही नहीं कि चीजों को अलग तरह से भी देखा जा सकता है। तो अब अगला कदम क्या है दोस्त? अगला कदम यह है कि तू अपनी जिंदगी में कभी हार ना मान। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग तुझे सिर्फ लकड़ी वाला नहीं, रामू उद्यमी कहेंगे। रामू उद्यमी? हाँ हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। आज अजीब लगता है, कल लोग तुझे मिसाल के रूप में देखेंगे। पर एक चीज याद रख, पैसे से पहले इज्जत कमा। इज्जत बन गई तो दौलत अपने आप आ जाएगी। लगता है तू सिर्फ समझदार ही नहीं, गुरु भी है। गुरु नहीं, दोस्त हूँ। बस अगल थोड़ी ज्यादा है। उस दिन रामू ने सीखा, मेहनत बिना सोच के अधूरी होती है। उसके जीवन का पहला सबक पूरा हुआ, पर भोला के दिमाग में अब भी कुछ और चल रहा था। आज मुझे पहली बार लग रहा है भोला, मैं कुछ कर सकता हूँ। कल बाजार में जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। बस यही तो शुरुआत है रामू। अब तू समझ गया है कि दुनिया सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, दिमाग से भी चलती है। पर अब क्या करें? सिर्फ लकड़ी बेचकर अमीर तो नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लकड़ी से कुछ ऐसा बना दें जिसे लोग खरीदने के लिए खुद आए तो? लकड़ी से क्या बना सकते हैं हम? सोच रामू, लकड़ी सिर्फ जलाने के काम नहीं आती। उससे चीजें बनती हैं, खिलौने, छोटी कुर्सियां, पूजा के चौक और सबसे जरूरी यादगार चीजें। यादगार चीजें? मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो लोग अपने घर रखें, अपने भगवान के पास या अपनी दुकान पर। तू हर दिन जंगल से सुंदर लकड़ियां लाता है, बस उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें रूप दे। पर मैं तो कुछ बना नहीं सकता, मुझे तो काटना ही आता है। सीखने वाला कभी हार नहीं मानता। मैं तुझे सिखाऊंगा। तू सिखाएगा? तू तो बंदर है। हाँ, पर समझदार बंदर हूँ। जंगल में मैं देखता था लोग लकड़ी से क्या क्या बनाते हैं। मैं तुझे हर चीज समझा दूंगा। भोला एक छोटी सी टहनी उठाता है और उसका आकार बनाता है। देखा, बस नजर चाहिए। तू चाहे तो हर टुकड़े में एक नई दुनिया देख सकता है। तू सही कहता है भोला, मुझे अपनी जिंदगी तोड़नी नहीं, बनानी है जैसे तू लकड़ी बना रहा है। यही तो, चलो आज से हम दोनों मिलकर लकड़ी के चमत्कार बनाएंगे। देखो भोला, ये छोटी मूर्ति कैसी बनी? बहुत बढ़िया, बस थोड़ा और स्मूथ कर दे। अब तुझे समझ आ रहा है ना, जब दिल और दिमाग मिलते हैं तो क्या होता है। हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। पहली बार मेहनत का मजा आ रहा है। बाजार के लोग रामू की छोटी छोटी बनाई चीजें देखकर हैरान थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक आम लकड़हारा इतना सुंदर काम कर सकता है। अरे भाई, ये तो बहुत सुंदर छोटी मूर्ति है। कितने की दोगे? 15 रुपये। भोला, देखा, पहली बार किसी ने मेरे हाथ के काम की तारीफ की है। बस रामू, अब तुझे समझ आ गया होगा, जब तू अपनी सोच से काम करेगा तो दुनिया तुझे पहचान लेगी। भोला, सच कहूँ, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी तकदीर बन गया है। नहीं रामू, तेरी तकदीर तू खुद बना रहा है। मैं तो बस तेरा दिमाग थोड़ा चलाने में मदद कर रहा हूँ। पर भोला, अगर कल मैं अमीर हो गया तो लोग बदल जाएंगे ना? पैसे से लोग बदलते हैं, पर असली इंसान वही है जो बदलने के बाद भी अपना दिल साफ रखे। मुझे बस इतना वादा कर, तू हमेशा वही रामू रहेगा जो आज है। वादा करता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तैयार हो जा रामू। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गांव वाले तुझे देखकर कहेंगे, ये वही गरीब रामू है। एक समझदार बंदर और एक मेहनती लड़का दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिससे उनकी किस्मत बदलने वाली थी। पर हर सफर में एक नया इम्तिहान होता है, और अब रामू के लिए अगला कदम सबसे मुश्किल होने वाला था। भोला, देख तो जरा, कितने लोग रोज हमसे लकड़ी के खिलौने लेने आते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब कर रहा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, जब तू अपने दिमाग और दिल को साथ रखेगा तो किस्मत खुद तेरे कदम चूमेगी। अब लगता है मैं भी कुछ बन सकता हूँ, बस कहीं ये खुशी छिन न जाए। जो ईमानदारी से जीता है उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। पर याद रख, सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा तब आता है जब इंसान खुश होता है। अरे भाई, ये खिलौने तो कमाल के हैं। कहाँ से लाए हो? ये तो रामू बनाता है। जंगल के पास छोटी सी दुकान है उसकी। अच्छा, एक गरीब लड़का और इतना अच्छा काम। लगता है पैसे कमाना सीख गया है। देखता हूं इसका राज क्या है। ओ रामू, सुना है तू लाखपति बनने वाला है।
अरे नहीं सेठ जी, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। लाखपति तो आप लोग होते हो। अगर मैं तुझे लाखपति बना दूं तो? क्या कह रहे हो सेठ जी? मैं तुझे एक सौदा ऑफर करता हूं। तू अपना सारा काम मुझे दे दे। मैं तुझे एक ही बार में 1,000 रुपये दूंगा। अरे सेठ जी, ये काम पैसे से नहीं बिकता, ये दिल से बना है। अरे, बंदर भी बोलता है, क्या कमाल है। देख रामू, मैं तुझे समझा रहा हूं, जिंदगी भर लकड़ी काट कर क्या करेगा? पैसा चाहिए ना? ले, ये देख। ये सब मेरा हो सकता है, फिर मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। रामू, सोच क्या रहा है? ये सेठ तेरी मेहनत का दाम नहीं दे रहा, तेरी ईमानदारी खरीद रहा है। पर भोला, हमने इतनी मुश्किल से ये सब बनाया है, क्या गलत है अगर मैं थोड़ा पैसा कमा लूं? रामू, पैसे से रोटी मिलती है लेकिन सुकून नहीं। अगर तू आज अपना काम बेच देगा तो कल अपना ईमान भी बेच देगा। अरे वाह, बंदर ने तो प्रवचन शुरू कर दिया। रामू, तू बंदा है या इस बंदर का नौकर? ले, ये ले 1,000 रुपये, अब जंगल जाना बंद कर दे। अचानक हवा तेज चलने लगती है और रामू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये पैसे मत पकड़ो, ये पैसे मत पकड़ो। सेठ जी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैंने सीख लिया है, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया छल से कमाए हुए 1,000 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। तू मुझे मना कर रहा है? अरे, मैं चाहता तो तेरे जैसे 10 रामू बना देता। पर सेठ जी, एक भी रामू आपको जैसा नहीं बना सकता, क्योंकि असली दौलत पैसा नहीं है, ईमानदारी है। भोला, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद बड़ी गलती कर बैठता। मैं नहीं होता तो भी तुझे कोई नहीं हरा सकता। रामू, तेरे अंदर एक सच्चा इंसान है, मैं तो बस तुझे उसी से मिलवा रहा हूँ। भोला, मुझे लगता है जिंदगी बस इतनी ही नहीं है, शायद अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। हाँ रामू, तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो आने वाला है वही तुझे असली रामू बनाएगा, वो रामू जिसे दुनिया याद रखेगी। हवा तेज चलती है, आग की लौ डगमगाती है और पृष्ठभूमि में संगीत तीव्र हो जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले को हमेशा परीक्षा मिलती है और अब रामू अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की शुरुआत करने जा रहा था। भोला, कल रात से दिल में अजीब सा सुकून है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सुकून तभी मिलता है रामू, जब इंसान सही रास्ता चुन लेता है। अब तुझे उस रास्ते पर आगे बढ़ना है जहाँ तेरा असली नसीब तेरा इंतजार कर रहा है। मतलब क्या है तेरा? कहाँ ले जा रहा है मुझे? जंगल के अंदर एक पुराना स्थान है जहाँ पर चमत्कारी पेड़ है। कहते हैं जो दिल से ईमानदार होता है उसे वो अपनी पहचान देता है। वही पेड़ तेरी जिंदगी बदल सकता है। चमत्कारी पेड़? ये सब सच है क्या? सच हमेशा सबसे अजीब लगता है रामू, पर तू मुझ पर भरोसा रखता है ना? तुझ पर पूरा भरोसा है दोस्त। अचानक एक बड़ा पेड़ चमकने लगता है, जैसे उसके पत्तों से रोशनी निकल रही हो। भोला, ये पेड़ तो रोशनी छोड़ रहा है। हाँ रामू, यही है वो पेड़। अब जा, इसके पास जाकर दिल से अपनी बात कह। रामू पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़ता है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, बस इतना कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे एक मौका दे। रामू के ये बात कहते ही तेज हवा चलने लगती है और एक पेड़ से रोशनी निकलने लगती है। रामू, तेरी ईमानदारी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तेरे दिल में लालच नहीं, दया है। जा, तुझे वो मिलेगा जिसका तू हकदार है। रामू, ये पेड़ का वरदान है, इसे संभाल कर रखना। मैं इसका क्या करूं भोला? मैं अमीर बनने नहीं आया था। तू अमीर नहीं बनेगा रामू, तू सबको अमीर बनाएगा। यह फल तुझे इतनी दौलत देगा कि तुम पूरे गांव को रोशनी दे सकोगे। अरे, ये तो वही रामू है ना जो लकड़ी बेचा करता था। अब तो उसके पास बड़ा घर और पैसा भी है। सुनो सब लोग, यह सब भगवान का नहीं, ईमानदारी का चमत्कार है। जो ईमानदार होता है उसका साथ खुद प्रकृति देती है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी भूखा न सोए। रामू, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। रामू, देख, अब तुम सिर्फ मेहनती लड़का नहीं रह गए हो, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन गए हो। नहीं भोला, ये सब तेरे बिना मुमकिन नहीं था। तू नहीं होता तो मैं सिर्फ एक लकड़हारा ही रहता। नहीं रामू, तू खुद में एक मिसाल था, मैं तो बस तेरी आंखों से धूल हटा रहा था। रामू ने पैसे नहीं, ईमानदारी की दौलत पाई।
उसने सबको दिखाया कि एक गरीब भी दुनिया बदल सकता है अगर उसके पास साफ दिल और एक समझदार दोस्त हो। चलो रामू, अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। क्या मतलब? तू मुझे छोड़कर जा रहा है? मैं तेरा साथी था तेरे रास्ते के लिए, अब तेरा रास्ता खुद रोशन हो गया है। जहाँ ईमानदारी होगी वहाँ मैं हमेशा रहूंगा। भोला हवा में घुल जाता है, जैसे प्रकाश बन गया हो। रामू आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराता है। तू गया नहीं भोला, तू तो मेरे दिल में है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पर सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी और मेहनत। जिसने ये दोनों अपना लिए उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ चलती है।